हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द ट्विन फ्लेम्स वर्ल्ड 1111 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बारे में होने वाला है, या आप कह लीजिए कि ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट के बारे में होने वाला है। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी मेरे चैनल पे जो अपलोडेड है, तो उसमें आपको पता चला होगा कि 2 दिनों से, और आपने जैसा महसूस भी किया होगा कि 2 दिनों से एनर्जीज़ जो है बहुत ही हैवी चल रही थी। बहुत ही कन्फ्यूजन स्टेट वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली, गुस्से वाली, एंगर वाली चीज़ें चल रही थी। और कल जो है बहुत सारी डीएफ्स जो है बहुत ही अग्रेसिव मोड में थी। हालांकि कुछ डीएफ्स जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पोजीशन में आ चुकी हैं, वो स्टेबल और पीसफुल रह रही होंगी, लेकिन फिर भी कभी कभी उन्हें भी अपनी एनर्जी में शिफ्ट्स जो हैं वो पता चल रहे होंगे। और इसके बारे में आपको बताया गया था कि चूँकि आप सबको अब तक पता ही चल गया कि ये जो 2-2 पोर्टल चल रहा है, तो इसके वजह से, और प्लस फुल मून इफेक्ट जो था, इन सब चीज़ों की वजह से ये एनर्जीज़ जो थी चल रही थी। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया था कि एनर्जीज़ जो हैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक हैवी रह सकती हैं, और इन एनर्जीज़ में आपको अप डाउन देखने को भी मिल सकता है। अगर इस समय की करंट एनर्जी अपडेट की बात की जाए, तो बहुत सारी डीएफ्स जो हैं, जो अभी बहुत सारी बॉडी एक या बॉडी फीवर, चिल्स वगैरह से गुजर रही थी, हेडेक था, तो अब धीरे धीरे बहुत सारी डीएफ्स जो हैं इस स्टेट से, हैवीनेस की स्टेट से अब रिलैक्स्ड स्टेज में आ रही होंगी। साथ ही साथ जैसे जैसे आपके जो बॉडी में हैवीनेस है, सेंसेशन है, ये जैसे जैसे आपकी बॉडी से गायब हो रहा होगा, वैसे ही आपको ये फील हो रहा होगा कि आप पीसफुल, स्टेबल, काम, हैप्पी और जॉयफुल एनर्जी में आ रही हैं। साथ ही साथ आप सभी डीएफ्स जो अपने डीएम से इमोशनल डिटैचमेंट की स्टेज में थी, या आपको अपने डीएम से बात भी करने का मन नहीं कर रहा था, अब धीरे धीरे आपको अपने डीएम के प्रति एक लव, एक अफेक्शन फील हो रहा होगा। और बहुत सारी डीएफ्स को आज अपने डीएम से मिलने का मन किया होगा, उनसे बहुत सारी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस भी करने का मन किया होगा। और बहुत सारी डीएफ्स जो जिन्हें नींद वगैरह लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अगर आपने आज दिन के समय में रेस्ट लेने की कोशिश की होगी, तो आपको पता चला होगा कि थोड़े ब्लॉकेजेस के बाद आपको नींद भी आई होगी, और जब आप सोकर उठी होंगी तो बहुत सारी जो चीज़ें जिससे आपको सर रही थी इस समय, हैवीनेस थी, आँख के ऊपर जो हैवीनेस थी, पीछे हेडेक था, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत आपकी बहुत हद तक कम हो गई होंगी। हालांकि कुछ डीएफ्स ऐसी होंगी जिन्हें अभी भी ये सिम्टम्स जो होंगे, उनके बॉडी में ये होंगे अभी भी ये सिम्टम्स, और बहुत इंस्टेंटली गायब नहीं हुए होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो, अगर आप बैलेंस्ड हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो ये सिम्टम्स आपकी भी बॉडी से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। प्लस कुछ डीएफ्स ऐसी होंगी जिनकी बॉडी से ये अपर बॉडी पार्ट से तो हैवीनेस चला गया होगा, लेकिन वो अभी भी लोअर बॉडी पार्ट में अभी भी हैवीनेस फील कर रही होंगी। तो वो, इसका यही मतलब है कि आप रूट चक्रा की हीलिंग कीजिए। और इस वक्त डीएम की, जैसे आपको पता ही है कि सभी के डीएम जो कलेक्टिव लेवल पे है, जितनी भी बैलेंस डीएफ है, उनके डीएम की मास अवेकनिंग चल रही है, तो ह्यूज शिफ्ट्स हो रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वजह से कलेक्टिव लेवल पर ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप सब ये चीज़ें जो हैं अपने डीएम की एनर्जी पिक कर पा रही हैं। प्लस एक और बात, जैसा कि मैंने बताया है कि बहुत सारी डीएफ्स जो आज लविंग एनर्जी फील कर पा रही थी अपने डीएम के प्रति, और उन्हें अपने डीएम से मिलने का मन किया होगा, उनसे बहुत ही हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करने का मन किया होगा, एक मिलकर अपने डीएम को लव अफेक्शन देने का मन किया होगा। तो ये ही सेम एनर्जी आपके डीएम की भी है। तो आप कह लीजिए, या तो डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, या आप अपने डीएम को मिरर कर रही हैं। अब यह बात ये समझने की है कि डीएम के भी कर्मा जो है क्लीन हो रहे हैं। तो जैसे जैसे जिन डीएफ्स के डीएम के कर्मा क्लीन होते जा रहे हैं, वो डीएम को क्लैरिटी मिलती जा रही है, तो वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो भी आपको लव अफेक्शन के नज़रिए से देखना चाह रहे हैं, आपसे मिलकर जो दिल की बातें अभी तक उन्होंने अपने दिल में छुपा कर रखी थी, वो आपसे कहना चाहते हैं। वो अपना कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि उनके थ्रोट चक्रा की हीलिंग हुई है। और बहुत सारी डीएफ्स भी जो अभी 2 दिन से बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट से होकर गुजरी हैं, हैवीनेस की एनर्जी से गुजरी हैं, लेकिन अब आज उन्हें क्लैरिटी आई है। दोपहर आते आते और शाम के 4-5 बजे तक आते आते बहुत सारी डीएफ्स जो हैं बहुत ही काम, स्टेबल फील कर रही होंगी, एक इंटरनल बैलेंस में फील कर रही होंगी, उन्हें मन से, अंदर से, एक सोल लेवल से एक खुशी मिल रही होगी। तो वो डीएफ्स के डीएम भी जो हैं उन्हें मिरर कर रहे हैं। तो ये मिररिंग एनर्जी चल रही है। तो आप सभी डीएफ से गुजारिश ये कि जो डीएफ्स ऐसा एक लव अफेक्शन वाली एनर्जी फील कर रही हैं, आप बैलेंस्ड रखिए अपने को। और अगर आपके डीएम का मैसेज कॉल, अगर आप नो कांटेक्ट में थे और डीएम का मैसेज कॉल आता है, तो बैलेंस्ड होकर ही बात कीजिएगा।
प्लस ऐसी डीएफ्स जो लगातार अपने डीएम से कांटेक्ट में थी, मोर और लेस कांटेक्ट में थी, जो भी कंडीशन थी, लेकिन फिर भी अगर आप इमोशनल डिटैचमेंट की स्टेज से होकर 2 दिन बाद अभी जो है स्टेबल स्टेट पे आई हैं, तो भी अगर आप अपने डीएम से कॉल मैसेज पे बात करती हैं तो खुशी खुशी एक लविंग एनर्जी और एक लाइट एनर्जी से बात कीजिएगा। बहुत ज़्यादा उन पे अभी भी जो है बहुत क्वेश्चन मत थोपिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके डीएम की अब अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आप जो चाहें जो मर्जी उनसे वो क्वेश्चन पुट अप कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हमेशा जो है ग्राउंडेड रहकर एक लाइट वे में अपने डीएम से कांटेक्ट रखना है। तो ये जो थी ये अभी की एनर्जी अपडेट थी। इसके अलावा एक और बात जिससे अब आपको ट्रिगर फील हो सकता है, मैं वो कहना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि जो ट्विन सोल्स होते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि जो ट्विन सोल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन है तो आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि उनकी कहीं शादी हो चुकी रहती है और जिससे उनकी मैरिज फिक्स्ड हुई रहती है या मैरिज हो चुकी रहती है, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे भी रहते हैं। अब एज अ डिवाइन फेमिनिन, आप एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में आप इस चीज़ को समझो, और अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो भी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो बहुत ध्यान से समझो ये दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज़ की बात होती है। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन क्या है? ये एनर्जीज़ है, ये इंडिविजुअल नहीं है, ना ही इनका किसी जेंडर से लेना देना है। ये मैं बार बार कहती हूँ और अभी इस वीडियो में फिर से रिपीट कर रही हूँ। बात समझो, मान लो आप डिवाइन फेमिनिन ही हो और आपके डिवाइन मैस्कुलिन शादीशुदा है और उनके बच्चे भी हैं। अगर वो अपनी फैमिली में खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं और जिनसे उनकी शादी हुई है, अगर वो उनके साथ खुश हैं, वो उनके साथ स्टेबल फील करते हैं, तो आप डिवाइन फेमिनिन हो। आप ऐसा मत कोशिश करो, आप ये इंटेंशन सेट करके मत इनर वर्क करो कि आप इनर वर्क करोगे तो आपके डीएम के ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ेगा इस इनर वर्क का, उनकी ऐसी हीलिंग हो जाएगी कि वो अपने पार्टनर और अपने बच्चों को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। देखिए, ट्विन जर्नी में परमानेंट यूनियन मैरिज नहीं होती है। परमानेंट यूनियन वो स्टेज होती है जब आप अपने डिवाइन पार्टनर से या ट्विन पार्टनर से एक सोल लेवल पर कनेक्शन फील करो, और डिवाइन पार्टनर ट्विन पार्टनर से सोल लेवल पर कनेक्शन फील करने से पहले आप गॉड से सोल कनेक्शन फील करो, तब वो जाके होती है परमानेंट यूनियन स्टेज। आप ऐसा मत सोचो कि आप शादी कर लोगे, साथ रहोगे और आपका डीएम आपसे बहुत लव अफेक्शन से हमेशा से ऑपरेट करेगा तभी उसकी हीलिंग हो गई है। आप एक औरत होकर, देखो आप डिवाइन फेमिनिन हो और डिवाइन मतलब एक नॉर्मल भी कोई रहेगा अगर ट्विन जर्नी में नहीं, तो एक औरत होकर या एक एक मर्द होकर भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का जिसका घर बस चुका है और वो अगर खुश भी है अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो उसका घर क्यों फिर तोड़वाने की कोशिश करना या नहीं भी कोशिश करना। देखो, ये बहुत सबको बहुत ट्रिगरिंग लग सकता है, लेकिन यही सच बात है। तोड़वाने की कोशिश भी ना करना, लेकिन क्यों ऐसा चाहना कि वो मेरे पास आ जाए। आप क्या आप साथ में रहोगे, फिजिकली साथ में रहोगे, तभी आपका परमानेंट यूनियन होगा, तभी ये साबित होगा कि आप प्यार करते हो। दूर रह के नहीं प्यार होगा। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एक स्टेबल माइंडसेट से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मान लो कोई आपके पार्टनर का कोई कार्मिक पार्टनर है, मतलब जो आपका पार्टनर है वो शादीशुदा है और वो जिससे उसकी शादी हुई है वो बहुत ही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है या बहुत ही ख़राब बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, और वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तब उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर वो अपने बच्चों के साथ खुश है, अपनी वाइफ के साथ खुश है और वो सारे लोग खुश हैं, एक फैमिली खुश है, तो आप ऐसा मत, ये इंटेंशन सेट करके मत हीलिंग करो और इनर वर्क करो कि आप इनर वर्क करोगे, हीलिंग करोगे तो फिर आपके पार्टनर पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और आपका पार्टनर उन सबको छोड़ के फिर आपके पास आ जाएगा या आपसे बातचीत करना लगेगा। अगर नहीं भी बातचीत करता है, बातचीत करता भी है, तो भी अगर वो अपनी फैमिली के साथ खुश है तो मत ऐसी कोशिश करो। यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आपकी इंटेंशंस, गॉड भी आपको वॉच कर रहे हैं। ये बहुत लोगों के लिए ट्रिगर जाने वाला है, हम बार बार बोल रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ से अवेयर रहो। और ये दोनों के लिए, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो मेरा यही इस पे समझाने का ये सही तरीका है कि आपको बुरा लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक पार्टनर होकर, एक किसी से प्यार कर कर फिर उसकी लाइफ में इस तरह बवंडर क्रिएट करना ट्विन जर्नी या परमानेंट यूनियन का स्टेज नहीं है, या किसी भी नॉर्मल रिश्ते का भी ये कोई भी, इससे कोई भी मायने नहीं निकलेगा। इससे क्या होगा कि इससे सबकी लाइफ जो ही है उथल पुथल ही होगी। तो ऐसा मत करो। अगर कोई भी ऐसा इंटेंशन सेट करके कर रहा है तो प्लीज़ ऐसे इंटेंशन सेट मत करो। और अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो जो गॉड का गाइडेंस जो मिलता है मैं वही आके यहाँ पे इंट्यूटिवली बोलती हूँ। मेरा काम है सबको, सबकी लाइफ में एक अवेयरनेस फैलाना, ताकि जिससे जो है लोगों की लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स ना हो के थोड़ी सी सिंपलर हो जाए, ईजी हो जाए।
तो मेरा यही टेक है इस पे, मेरा यही स्टैंड है। और अगर आपको बुरी लगती है तो फिर ये आपकी सोच है, आपका डिसीजन है, लेकिन प्लीज़ इस तरह की इंटेंशन, गलत इंटेंशन सेट करके इनर वर्क मत करो। करना है तो अपनी सोल ग्रोथ के लिए करो, जो आपके लिए सही होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अभी तक का यही एनर्जी अपडेट था। नेक्स्ट जो भी एनर्जी अपडेट होगा, और अगर कुछ ऐसा लगेगा कि आपको गाइडेंस देना ज़रूरी है किसी बात पर, तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।